हेलो दोस्तों, तो आज मैं आ गया हूँ आपके साथ एक नया वीडियो लेके। जैसे कि मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था कि हम जो रिटर्निंग वॉल का जो डिटेल्स हम लोग पढ़े हैं रिटर्निंग वॉल के बारे में, और उसके बाद हमने नेक्स्ट वीडियो में रिटर्निंग वॉल का जो क्वांटिटी कैलकुलेशन कैसे करते हैं और उसका जो विड्थ है वो हाइट वाइज कैसे विड्थ उसका कैलकुलेशन करते हैं उसके बारे में बनाया था। अभी उसके बाद मैं ये रिटर्निंग वॉल का बीबीएस कैसे बनाते हैं उसके लिए सेम हम वही ड्राइंग्स फॉलो करेंगे जो हमने पिछले वीडियो में जिसमें क्वांटिटी कैलकुलेशन किया था आरसीसी का। तो पहले हम इसका ड्राइंग समझ लेते हैं। ये इसका जो रिटर्निंग सोल का जो ड्राफ्ट दिया है उसका बॉटम और टॉप का मेन और सेकेंडरी बार का डिटेल्स यहाँ पे दिया हुआ है। तो बॉटम का जो मेन और सेकेंडरी बार है उसका आप देखेंगे तो 12 पहले हम डाया का 100 सेंटर टू सेंटर इसका डिस्टेंस दिया है। दूसरा हमको टॉप का जो रेनफोर्समेंट है वो 12 mm का है और उसका 150 सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस है। और यहाँ पे जो एल है, एल का भी लेंथ हमको 800 mm मीटर नहीं है दोस्तों, ये मिस्टेक है, ये 800 mm आएगा क्योंकि ये टोटल हमारा 1200 mm है। और दूसरा इसका हमको ये 3500 mm ये इसका हमको विड्थ दिया हुआ है। और जैसे कि हमने यहाँ पे 3 मीटर लेंथ के लिए कर रहे हैं तो हम सेम ही लेंथ के लिए करेंगे दोस्तों, इसमें भी चेंज हम अभी नहीं करेंगे। और उसके बाद अगर हम देखने जाए तो वर्टिकल जो हमको दिया है वो वर्टिकल का जो डायमीटर है वो 20 mm का है और उसका जो स्पेसिंग है वो 200 mm है। और वर्टिकल जो आउटर साइड का रहेगा, इनर साइड रहेगा या आउटर साइड रहेगा, आउटर साइड का जो रहेगा उसका जो वर्टिकल है वो 16 mm का है और उसका सेंटर टू सेंटर स्पेसिंग है 150 mm। और उसका बाइंडर जो है वो इनर साइड में 16 mm डाया का 150 सेंटर टू सेंटर है और 12 mm डाया का 150 सेंटर टू सेंटर आउटर साइड में है। दूसरा उसका भी एल जो है वो यहाँ पे हमको दिया गया है, तो ये 1200 mm दिया है। जनरली ये जो एल रहेगा वो आपका ये जो विड्थ है बॉटम का वॉल का उससे ज़्यादा रहता है। तो यहाँ पे जैसे 100 दिया है तो उसका 1200 mm। दूसरा यहाँ पे हाइट हमको ये लेवल से मिल जाएगा। तो दोस्तों हम चालू करते हैं इसको बीबीएस बनाना। आपको पेन और पेपर लेके रेडी हो जाइए, हम पूरा डिटेल में समझाएंगे कैसे इसका बीबीएस बनाएंगे। और जो कवर है वो हम सेम रखेंगे जैसे हमने पिछले बीबीएस के वीडियो में रखा था, सेम कवर के साथ हम जाएंगे 75 mm फॉर द ड्राफ्ट एंड 45 mm फॉर द वॉल। पहले हम राफ्ट का निकालेंगे, राफ्ट का मेन बार ले लेंगे। और दूसरा हम ये मेन बार जो हम कैलकुलेट कर रहे हैं तो ये यहाँ पे लिख देते हम क्या है, बॉटम का ले रहे हैं। तो हम ड्राइंग्स में अगर देखेंगे तो mm 100 सेंटर टू सेंटर। हमको दोस्तों यहाँ पे एल जैसे कि मैंने 800 बताया था, 800 दिया हुआ है तो 800 ही रहेगा। हम ये 800 और ये 800 को कनेक्ट कर देंगे तो इजी हो जाएगा हमारे लिए। दूसरा इसका रिटर्निंग वॉल का जो विड्थ है वो हमको 3500 mm दिया है। 3500 ये मैंने एक मॉडल के लिए रखा था तो उसी में से हम करेंगे। और इसका हमने कवर दोनों साइड 75 तो 150 mm माइनस करेंगे। और उसको और एक्यूरेट करने के लिए हम सेंटर टू सेंटर हम विड्थ लेते हैं, जो लेंथ है स्टील का वो सेंटर टू सेंटर लेते हैं तो 12 mm दोनों साइड से हाफ डाया माइनस हो जाएगा, तो ये 12 mm माइनस हो गया। उसके बाद हम बेंड जितने भी बेंड है वो माइनस करेंगे तो हमारे पास 290 mm के 2 बेंड है तो 2 इंटू 2D हो जाएगा, तो हमारा 48 mm माइनस हो जाएगा। उसके बाद ये हमने फॉर्मूला लगा के रखा है तो ये टोटल जो कटिंग लेंथ है वो यहाँ से ये तीनों चारों का सम कर देगा। उसके बाद नंबर ऑफ बार्स में दोस्तों हम क्या करेंगे, यहाँ पे नीचे
इसको अभी मैं नेक्स्ट स्टेप में समझाऊंगा आपको। तो मैं डिस्ट्रीब्यूशन स्टील ले लूंगा। डिस्ट्रीब्यूशन स्टील जो है वो भी आप अगर यहाँ पे देखेंगे तो सेम सेम डाया और उसका सेम स्पेसिंग दिया है, तो हम यहाँ पे कुछ चेंज नहीं करेंगे, खाली जो चेंज होगा वो यहाँ पे होगा। इसका जो लेंथ है हमने 3 मीटर अगर कंसीडर किया है तो ये 3 मीटर हो जाएगा और ये सेम रहेगा एल। सेम दोस्तों हमने ये पूरा ऊपर से कॉपी किया है, तो ये जो एल है उसका जो लेंथ जो कम होगा वो भी सेम आएगा। और जो नंबर्स में मैंने जैसे बताया था, तो ये जो जितना भी नंबर्स है हमने यहाँ पे स्पेसिंग रखा है, और उसको हम जो उसका हम लॉन्गिट्यूड अभी हम ये जो ले रहे हैं वो ट्रांसफर डायरेक्शन का जो स्टील पकड़ रहे हैं, तो उसको हम लॉन्गिट्यूडनल डायरेक्शन का जो स्टील है उसका जो लेंथ है उसको डिवाइड बाई स्पेसिंग करेंगे और +1। सेम जब मैं लॉन्गिट्यूडनल डायरेक्शन का करूंगा तो उसको ट्रांसफर डायरेक्शन का जो ये रहेगा लेंथ उसको डिवाइड बाई स्पेसिंग करूंगा। और मेंबर क्योंकि यहाँ पे एक ही है तो हम एक ही करेंगे। तो जब ये हम डिटेल्स डालेंगे तो अभी मैंने ये एक्सेल में एक फॉर्मेट बना के रखा है, उसके हिसाब से ऑटोमेटिक कैलकुलेशन होके ये अगर 12 mm का है तो हमको 12 mm में ये 126 kg में मिल रहा है। अभी दोस्तों ये जैसे हो गया तो हम इसी को क्या करेंगे, कॉपी करके नीचे पेस्ट करेंगे ताकि हमको आसानी हो जाएगी। अभी हम टॉप का जो रेनफोर्समेंट है वो निकालेंगे। तो टॉप का जो रेनफोर्समेंट है वो हमको दिया है 12 mm डाया का 150 सेंटर टू सेंटर। तो दोस्तों ये पूरा हमने क्योंकि कॉपी पेस्ट किया है तो हमको कुछ चेंज नहीं करना पड़ेगा, खाली यहाँ पे हमें स्पेसिंग चेंज कर दूंगा तो मुझे आंसर मिल जाएगा। बाकी पूरा जो है पूरा का पूरा सब सेम रहेगा। जब मैं वर्टिकल के लिए स्टील निकालूंगा तो पहले मैं वर्टिकल इनर साइड का लूंगा। वर्टिकल जब इनर साइड का हम यहाँ पे लिख देंगे इनर लिख दिया तो उसका मतलब इनर साइड का रेनफोर्समेंट। अभी हम दोस्तों देखेंगे वर्टिकल का जो स्टील है वो कैसे दिया है। वर्टिकल दिया है 20 mm डायम और 200 सेंटर टू सेंटर उसका स्पेसिंग है। तो 20 mm स्पेसिंग हम रखेंगे 200 mm। उसका जो ऐसे करके बनाया है तो उसका जो टॉप है उसका एल रहेगा, हमको दिया नहीं गया है ड्राइंग्स में, तो हम ये 600 दिया तो हम क्या करेंगे यहाँ से दोनों साइड से 45 mm का कवर माइनस करके जो भी आएगा वो रख देंगे। तो 600 माइनस 90 2 टाइम्स माइनस करेंगे दोनों साइड का एक एक कवर। उसके बाद हाइट हम दोस्तों देखेंगे, हाइट हम डायरेक्ट लेवल से ले लेंगे। तो हाइट यहाँ पे मुझे 7 मीटर आरएल दिया है। तो पहले तो मैं 7 मीटर को mm में लिख दूंगा, माइनस जो है मुझे जो इसका आरएल दिया है 0.5 माइनस दिया है। तो मैं पहले क्या करूंगा, इसमें माइनस की जगह पे मैं, क्योंकि वो नीचे माइनस में है तो उसको मैं 0.5 का 500 mm प्लस हो जाएगा। अभी ये टोटल मुझे लेंथ हाइट मिल गया। अभी मैं इसमें से माइनस करूंगा, बॉटम में से 75 mm का कवर माइनस होगा। उसके बाद अगर हम यहाँ पे देखेंगे तो ये कवर माइनस हो गया। उसके बाद ये जो स्टील है उसी के ऊपर हमारा जो वर्टिकल है वो खड़ा रहता है। तो ये जो स्टील है वो दोनों बार माइनस होगा, एक बार इस डायरेक्शन में एक बार लॉन्गिट्यूडनल डायरेक्शन में। तो 12 mm माइनस 12 mm, तो 2 टाइम्स 12 mm, 12 mm माइनस 12 mm। और क्या माइनस होगा, और अभी हमारा ऊपर का कवर भी माइनस होगा और माइनस होगा 20 mm इसका जो वर्टिकल का जो डायमीटर है, क्योंकि हम सेंटर टू सेंटर लेंथ पकड़ते हैं। तो 45 mm माइनस 20 mm। और बॉटम का जो हमारा एल है वो हमको दिया है 1200 mm। तो दोस्तों ये हमने गलती कर दी है, यहाँ पे हम 1200 लिख देंगे और ये जो ऊपर का हमारा था 600 माइनस 900 mm ये हम ऊपर लिख देंगे। और दूसरा दो ये ला रहे हैं, तो यहाँ पे जो हमने डिडक्शन किया था जो राफ्ट के रेनफोर्समेंट में, सेम उसमें भी 2 ही एल थे, तो यहाँ पे मैं उसको कॉपी करके लिख दूंगा तो सेम रहेगा वो। दोस्तों नंबर ऑफ
बार को यहाँ पे हम कैलकुलेट करेंगे तो हम लोग एक फॉर्मूला लगाएंगे राउंड का, ताकि हमको पॉइंट में आंसर ना मिला, हमको डेसिमल में आंसर ना मिले। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, 3 मीटर का अगर हम लोग लेंथ ले रहे हैं तो 3 मीटर पहले ऐड करेंगे, -3 मीटर अगर मैं ऐसे लंबे जाऊंगा तो उसमें 200 का स्पेसिंग का कितने वर्टिकल खड़े हो सकते हैं, तो उसमें से -3 मुझे करना पड़ेगा दोनों साइड का कवर। तो मैं दोनों साइड का कवर माइनस कर दूंगा, और ये मैं यहाँ पे फॉर्मूला में डाल रखा है, और +1 तो आएगा। तो ये मुझे 16 नंबर ऑफ बार्स लगेगा, और मुझे एक ही साइड करना है, तो यहाँ पे मैं 1 रखूंगा, तो उसका आंसर मुझे दोस्तों ये फॉर्मूला थोड़ा गलत था, तो इसमें गलत आंसर आ रहा है, बट कोई इश्यू नहीं है, हम लोग इसको भी सोल्व कर देंगे। तो ये आंसर आएगा हमारा 20 mm में आएगा। ओके दोस्तों, अभी नेक्स्ट में आगे बढ़ेंगे तो पहले दोस्तों तो हम वर्टिकली निकल लेंगे, उसके बाद हम बाइंडर्स में जाएंगे। तो वर्टिकल जो है ये इनर साइड का था, उसको मैं यहाँ पे कॉपी करके मैं आउटर साइड का भी पकड़ूंगा। फिर हम आउटर साइड में जाएंगे। तो आउटर साइड का अगर हम ड्राइंग्स में देखेंगे तो हमको दिया है 16 mm का 150 सेंटर टू सेंटर में वर्टिकल दिया है, तो 16 mm कर देंगे ये, और 150 ये कर देंगे। तो दोस्तों बाकी का हमने जो यहीं से ऊपर से लिया है, तो इसमें कुछ चेंज नहीं आएगा। दोस्तों एक इसमें हम ऐड करेंगे, क्योंकि ये जो आप जैसे देख सकते हैं ये ट्रेपेजोइडल वॉल है, ये पूरा स्ट्रेट नहीं है, उसका जो आउटर फेस है, तो हम उसमें एक एडिशनल इसका जो स्लोप लेंथ है उसके हिसाब से हम वर्टिकल का जो हाइट है वो ऐड करेंगे। तो हम जो है 7500 इसका जो हाइट हो रहा है उसको हम चेंज करेंगे। तो उसको आइए दोस्तों उसको कैलकुलेट करेंगे। मैं स्क्वाट का फॉर्मूला लगाऊंगा, और उसमें हम जैसे कि आप सिंपल जो पाइथागोरस थ्योरम है उसके हिसाब से हम कैलकुलेट करेंगे, तो 600 माइनस होगा 1000 में से 600, तो वो 400 हो जाएगा। तो हम पहले तो 400 का स्क्वायर कर देंगे, और उसके बाद जो हाइट है वो हमारा 6300 है, उसका स्क्वायर कर देंगे। चलिए दोस्तों इसमें हम पूरी हाइट लेंगे, क्योंकि जो नीचे भी है वो भी ट्रेपेजोइडल शेप में ही जाएगा, तो हमें पूरा हाइट, तो ये हमको जो हाइट मिलेगा वो 10 mm प्लस होगा, तो 7500 इसमें हम 10 mm एक्स्ट्रा ध्यान ले लेंगे। जैसे कि दोस्तों यहाँ पे आप देख पाओगे ये जो वर्टिकल बार है वो पूरा यहाँ तक ऐसे ही, यहाँ का सीधा नहीं हो रहा है, यहाँ पे भी ऐसे ही जा रहा है। तो हम लोग इसका 6.3 हाइट नहीं लेके हम लोग 7.5 हाइट पकड़ा है।
आई होप दोस्तों आपको समझ में आ रहा होगा। अभी उसके बाद हम बाइंडर लेंगे, तो बाइंडर का जो है मैं इसी से कॉपी कर लेता हूँ ताकि हमको आसान हो जाए। उसके बाद यहाँ पे लिख देंगे बाइंडर। बाइंडर का हम अगर इनर साइड की साइड में बात करेंगे तो मुझे दिया है 16 mm और 150 सेंटर टू सेंटर, तो मैं डाल दूंगा 16 mm 150 सेंटर टू सेंटर। और इसका जो शेप है हमको साइड में दिया नहीं गया है, तो मान लो हम 100 mm पकड़ लेते हैं दोनों साइड। और उसका जो लेंथ है, जैसे कि हम 3 मीटर का वॉल कर रहे हैं, तो ये बहुत आसान हो जाएगा। 3 मीटर माइनस दोनों साइड का कवर 19 mm। सेम फॉर्मूला रहेगा, 2 टाइम्स का एल है तो सेम फॉर्मूला रहेगा। और इसका जो नंबर ऑफ बार्स है उसको हम चेंज करेंगे। नंबर ऑफ बार्स में हम दोस्तों हमारा जो रिटर्निंग वॉल का हाइट है वो 6300 है अबोव राफ्ट, तो हम वही पकड़ेंगे। माइनस ऊपर से हम 45 mm और वर्टिकल का जो है 20 mm माइनस करेंगे, और +1 ऐसे ही रहेगा। तो ये हमको उसका क्वांटिटी मिलेगा। एक बार आप यहाँ पे भी देख सकते हैं, ये जो 16 mm का सरिया है, जो बाइंडर है, वो यहाँ से राफ्ट के ऊपर से चालू होके उसका नीचे नहीं आपको दिखेगा, तो ऊपर से चालू होके पूरा लास्ट तक जाएगा। और यहाँ पे ये 45 mm का कवर प्लस ये 20 mm का ये स्टील, और उसके नीचे खत्म हो जाएगा। और इसी को कॉपी करके मैं इसमें डालूंगा, तो अभी मुझे खाली यहाँ का जो बाइंडर है वो 150 12 mm का 150 सेंटर टू सेंटर दिया है आउटर साइड का, तो मैं यहाँ पे 12 डाल दूंगा। 150 हमने रखा है ऑलरेडी, ये भी सेम हो जाएगा और ये भी सेम हो जाएगा। इसमें दोस्तों हम 10 mm वापस से ऐड कर देंगे, जो हमने वर्टिकल के लिए 10 mm स्लोप हाइट के लिए निकाला था, तो 10 mm हम ऐड कर देंगे और उससे ज़्यादा कुछ डिफरेंस नहीं आएगा। अभी हम टोटल वेट निकालेंगे, तो ये हमारा बीबीएस बन गया है, हम उसका टोटल वेट निकाल रहे हैं। तो ये 1.397 ये टन में होगा, 1.397 और 1397 ये केजी में हमको वेट मिलेगा। ओके दोस्तों, आई होप आपको समझ में आया होगा, और अगले नेक्स्ट वीडियो में हम और भी कुछ नया टॉपिक लेके आएंगे, और आपको बहुत इंटरेस्टिंग लगेगा वो टॉपिक, तो जरूर देखते रहिए माय यूट्यूब चैनल।